श्री गणेशाय नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हिंदू धर्म में अंत्येष्टि को अंतिम संस्कार कहा जाता है। यह हिंदू धर्म का आखिरी यानी 16वां संस्कार है। मान्यता यह है कि अगर मृत शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है तो जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। मृत शरीर इस दुनिया की सभी मोह माया को त्याग कर पृथ्वी लोक से परलोक की तरफ कूच करता है। कल तक जीवित होने पर हम जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहा करते थे, उसकी मौत के बाद से ही हम जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? लाश को जलाने की क्यों जल्दी रहती है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब तक गांव या मोहल्ले में किसी की लाश पड़ी होती है तब तक घरों में पूजा नहीं होती और किसी के घर चूल्हा नहीं जलता। किसी की मृत्यु पर कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता। समय रहते मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने से उसकी आत्मा को परलोक में उत्तम स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण की माने तो अगर किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और मृत्यु के बाद वो प्रेत बनकर भटकती रहती है और कष्ट भोगती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है यानी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मरने वाले को पहले ही पता चल जाता है। इसलिए वह अपने अथक प्रयास से अपने को बचाने की चेष्टा करता है और इसी चक्कर में अनेक कष्ट को झेलता है। मृत्यु के समय व्यक्ति अपने जीवन के सारे पाप पुण्य को देखता है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी में है। बाहर आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है ताकि आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सके। मृत्यु के समय अनेक कष्ट होते हैं। बेचैनी होने लगती है, घबराहट होता है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी हो जाती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुमति होने लगती है। उस समय आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्री से बाहर निकल जाती है। उस समय चेहरा विकृत हो जाता है। मृत्यु के समय कुछ देर के लिए आदमी ठीक लगने लगता है और यही वो क्षण है जब परिजन सोचते हैं कि कुछ आराम हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने और भौंकने की आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ इसलिए आती है कि कुत्ते और बिल्ली को आत्मा दिखाई पड़ता है। भूत प्रेत को भी कुत्ते और बिल्ली देखते हैं। यही कारण है अक्सर रात में कुत्ते भौंकते हैं तो मृत्यु के समय ऐसा माना जाता है कि यमदूत आते हैं या मृतक परिजन आते हैं आत्मा को ले जाने के लिए, तो उन्हीं को देखकर कुत्ते और बिल्ली रोते हैं या भौंकते हैं। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई निकलती है। ऐसा माना जाता है कि जो भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा मलमूत्र के मार्ग से निकलती है। जो पापी भी हैं और पुण्यात्मा भी हैं उनकी आत्मा मुख से निकलती है। जो पापी कम पुण्यात्मा अधिक हैं उनकी आत्मा आँख से निकलती है और जो पूर्ण धर्मनिष्ठ हैं उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है। अब शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का नहीं होता। जो लोग अपने जीवन में
मोह माया से मुक्त हो चुके हो योगी पुरुष हैं, उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं परंतु बुद्धिमान हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में 10 गात्र का विधान है और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान है। और ये इसलिए है कि 10 दिनों में सूक्ष्म शरीर का 10 अंगों का निर्माण होता है और फिर आत्मा 10 दिन बाद अपने सूक्ष्म शरीर में चली जाए। ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं होता, तब तक आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती है। राजा दशरथ के मृत्यु के बाद भरत जी भी 10 गात्र विधान किए थे। जैसा श्री रामचरितमानस में लिखा है, सोधि सुमृत सब वेद पुराना, भरत कीन 10 गात्र विधाना। व्यक्ति की मृत्यु के समय प्यास अधिक लगती है, शरीर से प्राण निकलते समय गला सूख जाता है, नाभि जलने लगती है, लेकिन गला अवरुद्ध होने से पानी पिया नहीं जाता और ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है। प्यास अधूरी रह जाती है, इसलिए अंतिम समय में गंगा जल डालने का नियम है। इसके बाद आत्मा का अगला पड़ाव होता है वृक्ष। जिस वृक्ष में यमघंट बंधा होता है, जिसमें पानी भरा रहता है, जो आत्मा के लिए अमृत समान होता है, उसी यमघंट से आत्मा पानी पीकर अपना प्यास बुझाती है। दरअसल यमघंट सिर्फ आत्मा को पानी पीने के लिए ही बांधा जाता है। अगर किसी कारणवश मृतक का 10 गात्र ना हो सके और वृक्ष पर यमघंट भी न बांधा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर प्रेत योनि में कब तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ न गंवाओ। अपना एक एक पल हरि नाम का आश्रय लेते रहो। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, बहुत भाग्य उदय होता है तब मनुष्य जन्म मिलता है और इसी मनुष्य जन्म से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन का एक एक पल जो गुजर रहा है वह फिर वापस नहीं आने वाला है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण जप होना चाहिए। हर पल जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्म करते रहें। जितना हो सके मन से, वचन से और कर्म से भगवान का स्मरण करते रहें। निरंतर स्मरण से यम फांस से बचेंगे, साथ ही भगवत धाम भी प्राप्त होगा, जो कि हम लोगों की जिंदगी का वास्तविक लक्ष्य है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। पुरुष शुभ कर्म करि आया, मनुज तन धरनी पर पाया। फिरे विषयों में भरमाया, मौत नहीं याद आती है। बालपन खेल में खोया, जौवन में काम बस होया। बुढ़ापा खाट पर सोया, आस मन को सताती है। कुटुंब परिवार सुत दारा, स्वप्न सम देख जग सारा। माया का जाल विस्तारा, नहीं ये संग जाती है। जो हरि के चरण चित लावे, सो भव सागर से तर जावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, वेद वाणी सुनाती है। बस धन्यवाद।